हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 मई 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 2023 के लिए द इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक कितने भारतीय उपग्रह लॉन्च किए गए। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 127, 127। 2023 के लिए द इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक कितने भारतीय उपग्रह लॉन्च किए गए। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 127। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका ये रिपोर्ट है द इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2023, इसको रिलीज किसने किया। तो इसरो के चेयरमैन श्री एस सोमनाथ जी ने। अब इसमें की पॉइंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत के बाद से 31 दिसंबर 2023 तक निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों सहित कुल 127 भारतीय उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट में 22 है और जीईओ जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 है। तो याद क्या रखना है, एलईओ की संख्या कितनी है 22 लो अर्थ ऑर्बिट, जीईओ की संख्या कितनी है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट 29। इसके अलावा 2023 के अंत तक 3 भारतीय डीप स्पेस मिशन भी सक्रिय थे, अर्थात चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल। अगले पॉइंट पे आते हैं। 2023 तक भारतीय प्रक्षेपणों से कुल 82 रॉकेट निकायों को कक्षा में स्थापित किया गया था। कितना 82। ए टोटल ऑफ 82 रॉकेट बॉडीज फ्रॉम इंडियन लॉन्च वेयर प्लेस्ड इन ऑर्बिट टिल 2023 एंड 35 rocket bodies re-entered the अर्थ एटमॉस्फेयर टिल 2023। और 5 ऐसे रॉकेट थे, 5 सच री-एंट्रीज टुक प्लेस इन 2023। और केवल 2023 में कितने रॉकेट ने री-एंट्री किया अर्थ के एटमॉस्फेयर में। 2023 की केवल बात हो तो 5 और टोटल 35। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, करीना कपूर खान। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा करीना कपूर खान। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया ने अपने पहले युवा अधिवक्ताओं की नियुक्ति की भी घोषणा की, जो जलवायु कार्रवाई, मानसिक स्वास्थ्य, नवाचारों और स्टेम में लड़कियों जैसे मुद्दों पर सहकर्मी नेता और चैंपियन है। 16 से 24 वर्ष के बीच के चारों अधिवक्ताओं की रुचि के विशिष्ट क्षेत्र है। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, सबसे पहले यूनिसेफ इंडिया का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो करीना कपूर खान को। इसके अलावा यूनिसेफ इंडिया ने अपने पहले युवा अधिवक्ताओं की नियुक्ति की भी घोषणा की है, जो जलवायु कार्रवाई, मानसिक स्वास्थ्य, नवाचारों और स्टेम में लड़कियों जैसे मुद्दों पर सहकर्मी नेता और चैंपियन है। 16 से 24 वर्ष के बीच के चारों अधिवक्ताओं की रुचि के विशिष्ट क्षेत्र है। तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं और किस स्टेट से है ये भी। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से गौरांशी शर्मा, खेलने के अधिकार और विकलांगता समावेशन पर। उत्तर प्रदेश से कार्तिक वर्मा, जलवायु कार्रवाई और बाल अधिकारों की वकालत पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये तो आपका यूपी पीसीएस में आएगा, यूपी पीसीएस में आपका आएगा ये कार्तिक वर्मा। नाम पूछ लेगा उत्तर प्रदेश से कौन यूनिसेफ इंडिया के पहले युवा अधिवक्ता में शामिल हुए हैं, तो कार्तिक वर्मा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा असम से नाहिद अफरीन, मानसिक स्वास्थ्य और
प्रारंभिक बचपन के विकास पर, और तमिलनाडु से विनीता उमाशंकर एक उभरते प्रवर्तक और स्टेम अग्रणी है। तो नाम क्या क्या याद रखना है? गौरांशी शर्मा मध्य प्रदेश से खेलने के अधिकार और विकलांगता समावेशन पर, उत्तर प्रदेश से कार्तिक वर्मा जलवायु कार्रवाई और बाल अधिकारों की वकालत पर, असम से नाहिद अफरीन मानसिक स्वास्थ्य और प्रारंभिक बचपन के विकास पर, और तमिलनाडु से विनीता उमाशंकर एक उभरते प्रवर्तक और स्टेम अग्रणी है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए नॉर्वेजियन फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, NHPC। और वो नॉर्वेजियन फर्म कौन सी है? ओशियन सन। तो ये भी आपको याद रखना है, ओशियन सन। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए नॉर्वेजियन फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, NHPC ने। और वो नॉर्वे की कौन सी कंपनी है? ओशियन सन है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल के एक अध्ययन में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पानी और नमक के मिश्रण का उपयोग करके साइनेप्स नामक कृत्रिम न्यूरोलॉजिकल जंक्शन विकसित किया है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय और सोगांग विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। इसके अलावा 2 पॉइंट और आपको याद रखना है। जो यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय है किस देश में है? तो नीदरलैंड। और जो आपका सोगांग विश्वविद्यालय है किस देश का है? साउथ कोरिया का, साउथ कोरिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय नीदरलैंड, सोगांग विश्वविद्यालय साउथ कोरिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने विदेश कार्यालय परामर्श का 11वां सत्र कहां आयोजित किया? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो ज़्यादा चांस होता है कि आंसर आपका नई दिल्ली हो। हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने विदेश कार्यालय परामर्श का 11वां सत्र कहां आयोजित किया? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश में। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में। और ये कौन सा एडिशन है? 9वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 9वां एडिशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कौन सा एडिशन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक हालिया भू रासायनिक विश्लेषण ने पुष्टि की है कि किस राज्य के बन्नी मैदानी घास के मैदान में स्थित लूना क्रेटर लगभग 6900 साल पहले उल्का पिंड के प्रभाव से बना था। तो बन्नी घास का मैदान कहाँ पे? गुजरात में है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पुणे में। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुणे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 23। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 23। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस क्या है? ए ब्राइट रेड स्टार, चमकीला लाल तारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हैदराबाद स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने किस राज्य में 2000 मेगावाट की शरावती पंप स्टोरेज पावर परियोजना हासिल की है? तो ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, हैदराबाद स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने किस राज्य में 2000 मेगावाट की शरावती पंप स्टोरेज पावर परियोजना हासिल की है? तो कहाँ पे है? कर्नाटक में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेड कोलंबस संरक्षण कार्य योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस संगठन की एक पहल है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IUCN। और रेड कोलंबस क्या है? एक ग्रुप है मंकी का, एक तरीके का मंकी ही है और ये अफ्रीका में फैला हुआ है। ठीक है, रेड कोलंबस संरक्षण कार्य योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस संगठन की एक पहल है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IUCN। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला जी को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आलोक शुक्ला। और भी लोगों को मिला है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आलोक शुक्ला जी है क्या है? फॉरेस्ट एंड ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट है। अब आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में आपने आलोक शुक्ला का नाम सुना होगा, इनका संबंध किससे है? तो क्या होगा आंसर? ये फॉरेस्ट एंड ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट है जिन्हें क्या मिला है? गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 मिला इन्हें। अच्छा, इसके अलावा इसे और क्या बोलते हैं? इसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्राइज तो दिया जाता है वर्ल्ड के 6 इनहेबिटेड कंटिनेंटल रीजन के लिए दिया जाता है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, आइलैंड एंड आइलैंड नेशन, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। तो 6 रीजन को दिया जाता है। इसके अलावा जो मिला है आलोक शुक्ला जी को, क्यों मिला है? तो सरकार ने जो ऑक्शन किया था 21 प्रोपोज्ड कोयल माइन का, कहाँ पे? हस्तेव आरण्या। ये क्या है? बेसिकली एक फॉरेस्ट है जिसे किस नाम से जाना जाता है? लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो सरकार ने परमिशन दिया था इसमें कोयल माइन के लिए, लेकिन इन्होंने विरोध किया था आलोक शुक्ला जी ने एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, और सरकार को फाइनली कैंसिल करना पड़ा। इसलिए इनको मिला है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। इसके अलावा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1989 में, ये इंपॉर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को के दिवंगत नागरिक नेताओं और परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो भविष्य पोर्टल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में SDG का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं नेतृत्व करें, लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लेड द वे शीर्षक कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? तो कहां किया गया था? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ? तो पूर्णिमा देवी वर्मन असम की है। कहाँ की है? असम की। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ? तो पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज की है जो किस देश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज की है जो किस देश में स्थित है? मैक्सिको में। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये मैक्सिको में कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे है?
प्रायद्वीप की चेतुमल खाड़ी में। ठीक है, कहाँ पे है? युकाटन प्रायद्वीप की चेतुमल खाड़ी में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर देश पूछते तो मैक्सिको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी OECD रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.6%। हाल ही में जारी OECD रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? 6.6%। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे पक्ष से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-ई 6 प्रोब लॉन्च की? तो चीन ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे पक्ष से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-ई 6 प्रोब लॉन्च की? तो चीन ने। और इसे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था, एग्जाम में पूछ सकता है। तो लॉन्ग मार्च 5Y8 रॉकेट। तो जहां भी आपको लॉन्ग मार्च दिख जाए तो किस देश का रॉकेट है? चाइना का है। तो रॉकेट का नाम भी आपको याद रखना है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किस IIT की एक शोध टीम ने LOQU नाम की एक नई तकनीक बनाई जो गले पर लगाए गए सेंसर का उपयोग करके आक्रामक प्रक्रियाओं इन्वेसिव प्रोसीजर के बिना वोकल फोल्ड मूवमेंट को पकड़ सकती है? तो किसने किया? IIT गुवाहाटी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस IIT की एक शोध टीम ने LOQU नाम की एक तकनीक बनाई जो गले पर लगाए गए सेंसर का उपयोग करके इन्वेसिव प्रोसीजर के बिना वोकल फोल्ड मूवमेंट को पकड़ सकती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT गुवाहाटी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।